हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, हमने 2500 क्रॉस कर लिए हैं और फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं आप लोगों की मदद से। तो इसको आप जो है लगातार बनाए रखिएगा, है ना। और बीच में 3 दिन हमारा गैप रहा है, तो उसकी पूर्ति में आपको लगातार 3 दिन में कर देंगे। बड़े बड़े टॉपिक थे तो मुझे भी नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुझे टाइम लगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो यूपी वाले एग्जाम्स में हैं, जो कांस्टेबल और एसआई वाले एग्जाम में, तो 2 क्वेश्चन भी यहाँ से हमारे को मिलते हैं। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बिल्कुल 30 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टॉपिक का आज का नाम है रस, है ना। इसके बाद हम छंद पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अलंकार। तो रस का शाब्दिक अर्थ, है ना, रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस मतलब क्या होता है, आनंद प्राप्त करना, है ना। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद। किसी चीज को सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है वो हमें क्या कहलाता है, वो हमारा रस कहलाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद प्राप्त करना। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में मजा आए, जिस आनंद की अनुभूति होती है, हम उसको क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आप गाना सुन रहे हो, है ना, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया, तो सुनने में मजा आ रहा है ना, तो जो मजा आता है ना, जो आनंद आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो रस ऐसे तो नहीं बनता, रस ऐसे नहीं बनता, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके अवयव होते हैं ना, उसके तत्व होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है, रस बनता है। जैसे एक छोटी डेफिनेशन है, विभाव अनुभाव व व्याभिचारी, है ना। तो विभाव अनुभाव व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो 3 भाग बताए गए हैं, लेकिन ये बताए गए हैं भरत मुनि के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि को रसों का क्या माना जाता है, रसों का प्रस्तुत करता माना जाता है, ठीक है ना। तो विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। चलेंगे, भरत मुनि के अनुसार एक बहुत अच्छी लाइन दी गई है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, विभाव अनुभाव व्याभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यानी कि विभाव से अनुभाव से व्याभिचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। बहुत बार पूछा जाता है ये सेंटेंस किसका है, तो ये सेंटेंस आपके भरत मुनि जी का है। तो यही रस के प्रतिपादक माने जाते हैं, यही प्रेरणादाता माने जाते हैं। तो रसों का प्रतिपादन किसने किया, भरत मुनि जी ने किया। इनकी रचना एक नाट्यशास्त्र है, तो नाट्यशास्त्र में ही रसों को दर्शाया गया है। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी है, 8। ध्यान रखिएगा, एक नाम लिखा है यहाँ पर, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। जबकि रसों की हिंदी में कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 9। हम एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें आपका शांत रस आ गया, इसमें वात्सल्य रस आ गया तो अब 11 हो गया। सीधी बात है, एग्जाम में पूछा जाएगा, हम उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, 8। और जबकि हिंदी में कुल रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। अगर पूछा गया रसों की संख्या बताइए तो आंसर आपका 9 हो जाएगा। पूछा गया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताइए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की अगर हम बात करेंगे तो श्रृंगार रस को एकमात्र ऐसा रस है जिसको पूरे काव्य का क्या कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, रसपति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आता है, बताइए कौन सा रस रसराज है। तो रसराज आपका या रसपति आपका कौन सा होगा, श्रृंगार रस होगा। अच्छा जी, अब बात करेंगे जो रस है, रस के कुल अवयवों की संख्या कितनी है। तो रस के अवयव माने जाते हैं 4, जबकि भरत मुनि ने माने कितने, 3। क्योंकि भरत मुनि ने कभी भी स्थायी भाव को रसों के अंदर नहीं रखा। उन्होंने क्या कहा, विभाव अनुभाव व्याभिचारी भाव, या उसको हम संचारी भाव भी बोल देते हैं, से रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन हिंदी के अनुसार रस के अवयवों की संख्या कितनी है, 4। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों का कौन सा अवयव नहीं है, 4 ऑप्शन थे, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्थायी भाव। स्थायी भाव कभी भी भरत मुनि जी ने कोई भी रस का भाव नहीं माना है, इतनी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हिंदी के अनुसार कितने हैं, 4, जिसमें विभाव है, विभाव की संख्या 2 होती है, बताएंगे एक एक को डिस्कस करके। अनुभाव कितने होते हैं, 4। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। भरत मुनि के अनुसार क्या है, 33, ठीक है ना। संचारी भाव को आप समझ सकते हो, जो आपके मन में एकदम आता है और चला जाता है। जैसे आपने कोई गाड़ी देखी, वायर गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, है ना, एकदम बुलबुला सा उठा, फिर वो गाड़ी चली गई, काम खत्म हुआ, तो यानी कि वो क्या है आपका, वो संचारी भाव। जबकि स्थायी भाव जो होता है, ये इंसान के मन में अधिक से अधिक समय तक रहता है। इस मन के अंदर जो स्थायी रूप से रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। आपने रस कितने माने हैं, 9, तो 9 रसों के ही स्थायी भाव कितने होंगे, 9 होंगे। इतनी बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे लिखा है स्थायी भाव में, यह भाव प्रधान होता है, वह अंत तक बना रहता है। जो ये क्वेश्चन जो का तो ये लाइन आपको नोट करनी है, ध्यान रखिएगा। जो भी भाव किसी भी काव्य में अंत तक बना रहता है मनुष्य में, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है। सबसे कम समय के लिए जो होता है वो क्या होता है, संचारी भाव। दोनों को ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे आगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने कहा रस क्या किसको बोलते हैं, रस बोलते हैं किसी भी काव्य को पढ़ने में सुनने में जो मजा आता है, जो आनंद आता है, उसको रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो नाट्यशास्त्र है उसमें आपको रसों की संख्या कितनी दी गई है, 8। जबकि हमारे हिंदी में रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। भरत मुनि ने किसको रसों की संख्या, किसको रस का अवयव नहीं मांगना है,
तो किसको नहीं माना है? स्थायी भाव को नहीं माना, जबकि भरत मुनि के अनुसार आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या कहलाता है? आपका रस के अवयव कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कितने हैं? 4। अब हमारे बात करेंगे विभाव कितने होते हैं? 2, अनुभाव कितने होते हैं? 4, संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं, और रसों की संख्या 9 होती है, तो उनके स्थायी भाव भी कितने होते हैं? 9। चौथी बात मैंने बताई, सबसे कम समय के लिए आपके मन में रहता है संचारी भाव, जिनकी संख्या 33 होती है, और सबसे अधिक समय तक आपके मन में रहता है क्या? स्थायी भाव, जिनकी संख्या 9 होती है, क्योंकि ये इसका प्रधान भाव होता है। चलेंगे अब हम स्थायी भाव की बात करते हैं कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम श्रृंगार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति, ठीक है ना। और रति जो भगवान है, रति भगवान को श्रृंगार का देवता भी माना जाता है, ठीक है ना। जो करुण, करुण है मतलब शोक, जहां पर कहीं पर है ना कोई मर गया है ना, तो वहां पे दुख दर्द हो रहा है, तो शोक हो रहा है, तो उसका जो करुण रस होगा कि हाँ भाई बहुत हमें बहुत दया आ रही है, करुणा आ रही है, तो दया का मतलब क्या है कि हमें उसके प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं, तो करुण का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। रोद्र कि भाई उसका बहुत रौद्र रूप था, रौद्र रूप मतलब भगवान शंकर का बहुत रौद्र रूप था, तो यानी कि क्या है? उनको क्रोध आ गया, तो रौद्र का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? क्रोध होगा। अद्भुत, देख के आप गए कहीं पहाड़ों में घूम रहे हो, देखा कुछ चीज, वाव ये क्या है? इंग्लिश में बोलेंगे वाव, वाव हिंदी में क्या बोलेंगे? अद्भुत। कोई अद्भुत चीज देखती यानी कि आप आश्चर्यचकित हो गए, तो यानी कि अद्भुत जो रस होगा, अद्भुत जो रस होगा उसका जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? आपका आश्चर्य या विस्मय में पड़ जाना। जैसे आपके दोस्त का नंबर आ जाए, यार उसका तो यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, कैसे हो गया यार? तो यानी कि वो क्या है? वो आपका स्थायी भाव क्या है आपका? वो आप आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हो गए, और उसका रस कौन सा होगा? अद्भुत रस। यार वो तो इस काबिल था ही नहीं, उसने पैसे वैसे देके काम करवा दिया है ना, ऐसा आप सोचोगे। शांत, तो शांत रस जिसका नाम ही शांत है, अब बिल्कुल शांत, ये ऋषि मुनियों में पाया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? उसका स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा, और ये 9वां रस माना जाता है। कौन सा रस माना जाएगा? 9वां रस। 8 तो भरत मुनि के अनुसार है, तो 9वां रस कौन सा जोड़ा गया है? शांत जोड़ा गया। आगे चलेंगे, भक्ति रस, भगवान की भक्ति करे जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अनुराग, जिसको हमने 11वां रस बताया है। कौन सा बताया है? 11वां। तो उसके बाद हास्य रस, हंसने की बात है तो हास उसका स्थायी भाव होगा। वीर रस, वीर रस में क्या होगा? उत्साह, आप वीरता के लिए काम कर रहे हो, आप सैनिक हो, तो आपका उत्साह बढ़ाया जाएगा, तो वीर रस को आप उत्साह से याद रखेंगे। भयानक रस, भयानक में खुद भय छिपा है, भयानक में क्या छिपा है? भय, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा गया है। विभत्स, विभत्स मतलब जिसको देख के आप बहुत गंदा फील करते हो, है ना, बहुत गंदा फील करते हो, जैसे कहीं मांस मच्छी पड़ी है, कुछ है ना, खून बह रहा है, तो मतलब देख के इसको बहुत उल्टी का मतलब है ना, उल्टी आने को हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? विभत्स। और उसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? जुगुप्सा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभत्स जो है किसका होगा? उसका जुगुप्सा होगा। वात्सल्य, बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम होता है, तो प्रेम का जो वात्सल्य का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा? वत्सल होगा, और ये 10वां रस। तो देखो हमने बताया आपको 8 रस कौन कौन से हो गए। सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, सबसे पहले हमने देखा आपका कौन सा रस होगा? आपका श्रृंगार रस हुआ। श्रृंगार रस के बाद आपका कौन सा हुआ? हास्य रस हुआ। उसके बाद आपका करुण रस हुआ। उसके बाद आपका भयानक रस हुआ। उसके बाद आपका अद्भुत रस हुआ। उसके बाद आपका वीर रस हुआ, और उसके बाद आपका कौन सा हुआ? एक रौद्र रस हुआ, और आपका एक भयानक रस हुआ। तो 8 रस तो ये हो गए, लेकिन 9वां रस किसको माना है? शांत रस को माना गया है। हिंदी में कुल रस कितने हैं? 9, तो 9वां रस किसको माना गया है? शांत को, जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। 10वां और 11वां माना गया है। 10वां माना गया वात्सल्य रस को, किसको माना गया है? वात्सल्य रस को। और 11वां माना गया है भक्ति रस को, जिसका स्थायी भाव क्या होगा? अनुराग होगा। तो ये हमने 11 आपको बताए हैं जो हिंदी में जोड़े जाते हैं, तो उनके स्थायी भाव हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए। चलो, अगर विकल्प में 11 व 9 रस दिए हों तो 9 को ही सही मानेंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने 11 लिखवा दिए, रस 9। हिंदी में रसों की संख्या कितनी है? 9। क्लास में बकवास करनी हो, आपके साथ टाइम पास करना हो, तो मैं यहाँ बकवास करता रहूंगा, ये 11 है, इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधी बात है। विकल्प में आपको 11 मिल गया, आपके अंदर कंफ्यूजन आ रहा होगा, हालांकि एग्जाम में कभी नहीं होता ऐसा। आपको पता लग गया भाई सर ने बताया 11, लेकिन सर बार बार कह रहे हैं भरत मुनि के अनुसार तो 8 होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं? 9 होते हैं। सर ने स्थायी भाव लिखवा दे 11, कुछ नहीं है। 11 रस जोड़े गए हैं, हिंदी भाषा में उनका कोई समायोजन नहीं माना जाता, एग्जामिनर उसको नहीं मानता है। अगर 11 या 9 रस दिए हैं तो आपके हिंदी में कुल रस कितने होंगे? 9। कोई डाउट वाली बात आपको यहाँ से नहीं रखनी चाहिए। शांत रस, शांत रस को हमने बताया, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। दोबारा रिपीट करेंगे, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। तो इसकी खोज किसने की थी? अभिनव गुप्त ने की थी। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो हमने इसको लिख भी दिया, अभिनव गुप्त के द्वारा शांत रस की खोज की गई थी। चलेंगे अब बात करते हैं हम, तो हमने 4 भाग बताए रसों के, कितने भाग बताए? 4। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भाव के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम दूसरे अवयव के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? विभाव। तो विभाव के भेद कितने होते हैं? 2। विभाव कितने होंगे? 2। अनुभाव कितने होंगे? 4। मेरे साथ रिपीट करो, स्थायी भाव कितने? 9। स्थायी भाव कितने? 9। अनुभाव कितने होंगे? 4। विभाव कितने होंगे? 2। ठीक है, तो 2 कौन कौन से होंगे? अच्छा, विभाव की डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो हमने कितने अच्छा यहीं पे लिखा है, जो भाव सहारा पाकर जगते हैं, मतलब जो दूसरों के सहारा पाकर, दूसरों की हेल्प से हम जगाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? विभाव।
ठीक है ना। और विभाव के दो भाग होते हैं, तो आलंबन होता है, एक क्या होता है उद्दीपन, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन में भी दो भाग होते हैं, एक तो आश्रय आलंबन जो आपको आश्रित करेगा, और दूसरा क्या होगा विषय आलंबन, जिस विषय को देखकर आप आलंबित हो रहे हो उसको क्या कहेंगे हम, विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन क्या होगा, जिसके मन में उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते दो व्यक्ति हैं है ना, प्रेम कर रहे हैं, तो जो उनके मन में उत्पन्न भाव हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका आश्रय आलंबन कहलाएगा। अब ये प्रेम कर रहे हैं, तुम सड़क से गुजर रहे हो, हाँ भाई वाह क्या हो रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, तो यानी कि जिसको देखकर उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे, विषयालंबन। आपने वो वहां पे विषय देखा, उस विषय को देखकर जो उत्पन्न हुआ उसको क्या कहेंगे, विषयालंबन। बात सही में है ना। नायक नायिका प्रेम कर रहे हैं, नायक नायिका प्रेम कर रहे हैं तो उनके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, आप खड़े हो देख रहे हो, वाह यार कितनी गजब हीरोइन है, कितना गजब एक्टर है, उसको देखकर जो मन में भाव उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा आपका विषयालंबन कहलाएगा। बोलो बात सही में आई कि नहीं आई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप वर्दी पहन लोगे, आपको देखिए एक एसपी साहब की गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी देखकर जो मन में आलंबन उत्पन्न हुआ तो आप क्या कहोगे, वाह यार क्या गाड़ी है, मुझे भी ऐसे बैठना है। तो जो मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके लिए किसका काम करेगा, विषय आलंबन का काम करेगा। बात समझ में आएगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, विभाव के दो भाग आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के दो भाग, आश्रय आलंबन जिसके मन में उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा, आश्रय आलंबन, और जिसको देखकर उत्पन्न होता है, जिसको देखकर उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा आपका विषय आलंबन कहलाएगा। अब बात करते हैं उद्दीपन की। उद्दीपन क्या होता है, जिसको देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं। स्थायी भाव ने पढ़ा ना, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया है ना, किसी के ऊपर हंसी आ रही है, क्रोध, किसी के ऊपर हास्य रस हो रहा है, किसी को देख के उत्साह आ रहा है, वीर रस, तो जिसको देखकर स्थायी भाव और तेज हो जाए, स्थायी भाव और तेज हो जाए तो क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। जैसे देखो यहां पर है ना, सरसराहट, यानी भाई हम रात को जा रहे थे एक सड़क पे, भाई साहब आंधी आ रही थी है ना, बारिश पड़ रही थी, मैं अकेला, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आ रही थी है ना, तो ये रस उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रस, तो ये उद्दीपन कहलाएगा। जिसको देखकर जो आपके स्थायी भाव थे ना, तो यानी कि इसमें भयानक रस हो गया। क्या रस होगा, भयानक, आप भय में आ गए, और भाई वहां पर एक आत्मा आ गई है ना, वहां पे क्या आई, एक आत्मा, और आत्मा ने आगे भाई मुझे बस पकड़ ही रहा था, मैं वहां से भागना शुरू कर दिया। तो आपके जो स्थायी भाव थे, उन स्थायी भाव को वो और ज्यादा तेज करेंगे कि अब आगे क्या होगा है ना। जैसे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो और जेठालाल बबीता जी के पास जाता है, तो आपके मन के भाव जो है क्या हो जाते हैं, तीव्र हो जाते हैं। तो वो किसका काम कर रहा है, वो उद्दीपन का काम कर रहा है। ठीक है ना, बात सही में आई कि नहीं आई। चलो खैर, तो जिसको देखकर स्थायी भाव ज्यादा तेज हो जाएंगे, बेटा अंडरलाइन कर लेना, जिसको देखकर स्थायी भाव तीव्र हो जाता है, ये बिल्कुल जू का तू वर्ड याद करना है आपको, तो वे क्या कहलाता है आपका उद्दीपन। आश्रय आलंबन जिसके मन में होता है वो आश्रय आलंबन कहलाता है, और जिसको देखकर होता है, जिसको देखकर उत्पन्न किया जाता है वो क्या होता है आपका विषयालंबन। तो विभाव का दूसरा पॉइंट था उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है कि जो हमारे स्थायी भावों को तेज करने के काम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। जैसे छोटे से एग्जांपल भी लिखे, देखिएगा, अंकित कविता को सुनसान स्थान पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तो अंकित यहां पर क्या है, आश्रय, क्या हो गया, आश्रय। कविता को सुनसान स्थान, यानी कि सुनसान स्थान आपके स्थायी भाव को क्या कर रहा है, तेज कर रहा है। सही बात है ना। तो ये क्या हो गया, उद्दीपन विभाव का, देखकर आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि वो विस्मय हो गया। क्या हो गया, विस्मय। तो यहां पर क्या होगा, अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा, अद्भुत रस होगा, क्योंकि आश्चर्यचकित होने का मतलब क्या हो गया, वो विस्मय हो गया। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे और देखो थोड़े से क्वेश्चन ऊपर, मोहित को देखकर पापा खुश हो गए। मोहित को देखकर पापा खुश हो गए। किसको देख के खुश हुए, मोहित को। तो मोहित यहां पर क्या है, विषय है ना। भाई मोहित आया, तुम जैसे अब तैयारी कर रहे हो, घर जाओगे, वर्दी पहन के जाओगे, देख के पापा खुश, तो क्या हुआ, मोहित को देखा, तो मोहित को देखकर पापा क्या हो गए, खुश हो गए। तो जब खुश हुए ना, ये खुश होना क्या है आपका, आश्रय है। बात समझ में आएगी, ये खुश होना क्या है आपका, आश्रय। जबकि सुनसान स्थान क्या था, क्योंकि इसमें आपके स्थायी भाव जग रहे थे, तो क्या कहलाता है आपका उद्दीपन। यहां पर क्या आपके कोई स्थायी भाव जग रहा है, मोहित को देख के पापा खुश हुए, उनका मन खुश हुआ, तो यहां पर आपको कोई भी उद्दीपन का कार्य नहीं मिल रहा हो, तो ये क्या कहलाएगा आपका आश्रय आलंबन। आई थिंक विभाव के दोनों भाग आपको क्लियर हो गए होंगे। जहां पर आपको सुन के ज्यादा मजा सा आए, कहानी चल रही हो, तो उद्दीपन का काम करेगा, नहीं तो आपका क्या होगा, आश्रय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखो फटाफट एक बार है ना, सब लोग लाइक भी कर दिया करो और इसको फैला दो यार, ऐसा मत करो, क्योंकि जो स्टार्टिंग की वीडियो में आपका प्यार मिला, जो कमेंट आपके खासकर मिले, उन कमेंट का हालांकि मैं एक दिन स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा। मतलब अच्छा लगता है, कुछ बच्चे वास्तव में पसंद कर रहे हैं, और अगर हमें 200-250 बच्चे देखते हैं तो, लेकिन उनके जो कमेंट होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत, ये बटन वाला दबाने वाला काम आप कर दिया करो, है ना। चलो अनुभव की बात करते हैं। तो अनुभव में कितने होते हैं, 4। ढंग से समझिएगा, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। दोबारा से रिपीट करेंगे, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। तो 4 होते हैं, सात्विक होगा, वाचिक होगा, कायिक होगा और आहार्य होगा। अब यहां समझना
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सात्विक की कुल संख्या कितनी है। सात्विक में 7 खुद अपने आप में, सात्विक में 7 अपने आप है, बोलो हाँ है ना। एग्जाम में इतना याद आ जाएगा ना। मयंक सर ने कहा था सात्विक में कितना 7, सात्विक में 7 आ गया। सात्विक मतलब यहां समझो जो स्वतः ही अपने आप होती हैं, सहज में अपने आप, जो अपने आप से हो जाए उनको क्या कहेंगे, सात्विक कहेंगे। जो स्वतः होती हैं जैसे कंपन, बहुत बार तुम खड़े गई क्लास में, मैंने तुम्हें को खड़ा कर दिया, अब ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहे पढ़ाते रहो, अब यहीं पे 50 बच्चे आ जाए तो टांग ऐसे होने लगेगी यूं, है ना। जब जैसे सर्दी होती है आदमी अपना आप कांपने लगता है, कंपन हो गया, रोमांच पैदा हो गया, मैच चल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, मैच चल रहा है, 1 बॉल में 6 रन, क्या होगा, रोमांच पैदा हो गया। तो शरीर में आपकी अपने आप ही, जैसे आप है ना, अब 26 जनवरी आएगी है ना, तो तुम विजय विश्व तिरंगा प्यारा और हिमालय पर गोली चली, इस तरह से गाने सुनो तो आप अंदर से आपके अंदर कंपन आ जाती है, बोला आग लगा देंगे पाकिस्तान की, ऐसी तैसी कर देंगे ना, तो वो क्या होगा, वो रोमांच होगा, ठीक है ना। तो जो अपने आप से उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहते हैं, सात्विक। कायिक यानी कि काया, कायिक मतलब काया, काया क्या है, काया आपकी शरीर है, काया क्या है, आपकी शरीर, जो आप अपने शरीर से करते हो वो क्या कहलाएगा, कायिक। शब्दों में जाओ बस, केवल जो स्वतः हो जाए वो सात्विक, और जो काया के द्वारा हो वो क्या होगी, आपकी कायिक। जैसे इशारा करना, ऐ जरा, तो आप ही आपका हाथ चल रहा है, जरा आप किसी को सिटी मार रहे हो, क्या है, कायिक। सिर पीट रहे हो, हाय मेरा नंबर नहीं आया, क्यों नहीं पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर पीट रहे हो, क्या है, आपकी काया, ठीक है ना। वाचिक, जो आपके वाणी के द्वारा मधुर मधुर शब्द निकलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वाचिक कहलाते हैं। वाणी के द्वारा किसी को सीटी मार दी तो आवाज निकाली है ना, हालांकि मुझे सीटी मारनी है तो मैंने आपको दिखा सकता था, तो सीटी मारना क्या कहलाएगा, आपका वाचिक कहलाएगा, ठीक है ना। तो वाणी के द्वारा आप किसी को कुछ बोलते हो ना, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वाचिक कहलाएगा। आहार्य क्या होता है, आहार्य, आहार्य जो आप वेशभूषा पहनते हो, जो आपकी ड्रेस होती है, उसको देखकर जो रस की उत्पत्ति होती है। जैसे सुदामा के रोल चलता है तो सुदामा में वो बिल्कुल एकदम ऐसा करके चल के आता है ना, जैसे सुदामा जी चला करते थे, तो आपके अंदर रसों को भर देता है भयंकर तरीके से, तो उसकी वेशभूषा को देखकर आपको लगता है ये तो सुदामा ही है। आप श्री कृष्ण जी की ड्रेस देखते हैं, जो छोटे छोटे कहना बनते हैं, तो उनको देख कर लगता है वाह, शायद जो हमारे कृष्ण जी हैं वो ऐसे ही रहे होंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल रामायण का, तो जो रामायण आपने देखी होगी, जो वहां पर राम लक्ष्मण सीता थे, तो उनको देख के आपके दिमाग में सेट हो गया होगा राम जी ऐसे ही रहे होंगे उनकी वेशभूषा के कारण। बात सही में आई ना। तो ये आहार्य क्या होता है, वेशभूषा के कारण। दोबारा देखेंगे, सात्विक होते हैं 7, जो स्वतः से उत्पन्न हो जाते हुए कहलाते हैं सात्विक। वाचिक, वाणी के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है वो होता है वाचिक। जो काया के द्वारा किया जाता है वो होगा कायिक, और जो वेशभूषा के द्वारा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका आहार्य। तो ये 4 अनुभाव होते हैं, विभाव 2, अनुभाव 4, और स्थायी भाव कितने, 9। स्थायी भाव कितने, 9। चलेंगे आगे। अब यहां पर संचारी भाव, संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। याद कर लो, क्वेश्चन बोला पूछा गया है, ऑप्शन देगा 31, 32, 33, 34, तो कितने होते हैं, 33। स्थायी भाव के संचारी भाव के कुल संख्या कितनी होती है, 33। मैंने क्या बताया था, सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए उत्पन्न क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। इसी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये अस्थायी होते हैं। स्थायी कौन से होते हैं, बताओ तो एक बार कमेंट में, स्थायी कौन से होते हैं। स्थायी होंगे आपके स्थायी भाव, क्या होंगे, स्थायी भाव। भरत मुनि के अनुसार संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होता है। जू का तो ये कोटेशन है, इसको याद कर लीजिए। किसने कहा था संचारी भाव पानी के समान बुलबुले होते हैं, आचार्य भरत मुनि जी ने कहा था कि भाई ये होते हैं, ठीक है ना। अभी संचारी भाव मैंने कुछ लिखे हैं, मैंने इनको कोशिश की है अल्फाबेटिक लिखने के लिए। ऐसे पूछा गया, अमर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, अमर्ष, असूया, अपस्मार, अपस्मार बोलते हैं मिर्गी को, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके क्या है, सारे संचारी भाव, याद कर लीजिएगा। उग्रता, एक बार पढ़ लो, इनको पता लग जाएगा कि यहाँ पूछेगा इसमें से कौन सा संचारी भाव है, तो संचारी भाव इसमें से होना चाहिए। उग्रता, उत्सुकता, उन्माद, जैसे लिखा है चपल, चिंता, आवेग, आलस्य, स्वपन, स्मृति, निंद्रा, निर्वेद, शंका, श्रम, गर्व, ग्लानि और प्रिया, विषेद, ये भाई विद्रा है ना, विषेद और वितर्क। तो ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, आपके रसों के संचारी भाव जो 33 हैं वे कहलाते हैं। तो आई थिंक थ्योरी आपको अच्छे समझ में आई होगी। लाइक करो फटाफट, और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और फटाफट देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, जो भाव, एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक, देखो सबसे कम समय तक रहते हैं, आपको पता है कौन से होते हैं, संचारी भाव। कौन से होते हैं, संचारी भाव। और जो स्थायी समय के लिए, लंबे समय के लिए रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, 9। संचारी भाव कितने होते हैं, 33। विभाव कितने हैं, 2। अनुभाव कितने होते हैं, 4। सारा रिवीजन हो गया, काम खत्म। तो जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करने के लिए चले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बता दो ना, क्या कहलाता है, संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ए बतियन सुनी सखी। समझ लो क्या कहा जा रहा है, देखो समझो इसके भाव को, समझो क्या कहा है। अखियन, अखियन हरि दर्शन की भूखी, मतलब यहां पर हम
वियोग की बात करें कि हमारी जो आंख है वो भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल है। कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। तो आपको पता लग गया यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं हमारे वियोग की, कि हमारी आंखें भगवान के दर्शन के लिए तरस रही हैं, उनको लेके आओ, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। जैसे आपकी प्रेमिका कहीं बहुत दूर हो और वो आए, तुम कब आओगी, तो वो भी तो अपने भगवान को बुला रहे हैं, तुम कब आओगे, हाँ है ना। तो देखो वीर रस इसमें हो नहीं सकता, शांत रस इसमें हो नहीं सकता, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, हाँ ये दो आप पढ़िएगा। हालांकि श्रृंगार रस है, जब दो नायक नायिका मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, संयोग, और जब बिछड़ जाएंगे तो वियोग। संयोग मतलब जुड़ना और वियोग मतलब टूटना। तो यहां तो हमारे पास भगवान है ही नहीं, दूर है, तो दूर है तो क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। अरे एक एक शब्द का मतलब क्लियर हो रहा है, दूर हो जाएंगे तो वियोग श्रृंगार, जुड़ जाएंगे तो संयोग श्रृंगार। चलेंगे आगे। रौद्र रूप, भगवान शंकर का रौद्र रूप, याद रखो ना, रौद्र का मतलब क्या हो गया, रौद्र का मतलब गुस्सा, क्रोध, उत्साह तो हो ही नहीं सकता। उत्साह का क्या होता है, वीर होता है। विस्मय का क्या होता है, आश्चर्यचकित होता है। भय भयंकर में होता है, तो क्या बचेगा, क्रोध। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्रोध। चलेंगे सारे फटाफट देखते हुए चलेंगे और स्पीड रखो। विस्मय या आश्चर्यचकित, वाव किस रस का स्थायी भाव है, तो वाव तो किस में आएगा आपका, अद्भुत रस में आएगा। वीर रस का दोबारा रिपीट करेंगे, वीर रस में क्या आएगा आपका, वीर रस में क्या आएगा, उत्साह आएगा। हास्य रस में क्या आएगा, हास आएगा। रौद्र में क्या आएगा, क्रोध आएगा। और अद्भुत में क्या आएगा, विस्मय या आश्चर्यचकित आएगा। बिल्कुल सही है क्या बात। चलेंगे आगे। शांत रस, शांत, बिल्कुल निर्वेद, कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम शांत, बिल्कुल निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्वेद। रति किसका है, श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रतिपति, रसराज कहा जाता है। शोक करुण का होता है, किसका, करुण का। और विस्मय किसका हो गया, आश्चर्यचकित होना, विस्मय होना, ठीक है ना। चलेंगे आगे। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिन सही जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। क्यों गर्व कर रहे हो भाई, क्या कह रहा है, मन रे तन कागज का पुतला, हे मन, जो ये तन दिखाई दे रहा है ना, ये तो कागज का पुतला है ना। लागे बूंद, जैसे इस पे बूंद लगेगी, बिन सही जाए छिन में, गर्व करे क्या क्यों इतना। तो इस पे क्यों इतना गर्व कर रहा है, तो क्या लग रहा है इसमें, वो अपने मन से कह रहा है, भाई ये जो मन है, मन कह रहा है, जो हमारा ये पूरा तन है ना, ये हमारा क्या है, कागज का पुतला है। इस पे जैसे बारिश की बूंद लगी, काम खत्म। कहते ना जैसे गाँव में भी, अरे क्यों खम्मा, कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है, एक बुलबुला सा है, आदमी खत्म। आप सुनते भी होंगे, सुबह ठीक था, शाम को मर गया। तो कह रहा तो इस पे हमें इतना गर्व क्यों कर रहे हैं। अब आओ इसमें देखते हैं फटाफट। भक्ति रस, इसमें कुछ भक्ति लग रही तुम्हें, भक्ति है कि कुछ, काम खत्म। करुण रस कहां से है इसमें, कोई मर गया यहाँ पे, कोई नहीं मरा, बता रहा है अपनी बातों को। श्रृंगार कहां से आ गया इसमें, क्या है, शांत रस, यानी कि निर्वेद, कुछ नहीं है, मस्त रहो। इसका मतलब ये है, यहाँ पे ना कोई शोक है, ना कोई उत्साह है, ना कोई विस्मय है, कुछ नहीं है, हमारा मन कागज का पुतला भैया, इसलिए शांत रहो। उसका क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा सा आपको बेसिक ज्ञान शब्दों का होना चाहिए। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है, तो आपको पता है अधिपति कौन है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। चलेंगे आगे। भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है। 3 बात हैं, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव कितने हैं, 2, अनुभाव कितने हैं, 4, संचारी भाव कितने हैं, 33। और विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या नहीं है, स्थायी भाव नहीं है। कितने स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है, 9, ठीक है। आ गया। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, 33। कितनी है, 33, ठीक है ना। एक मिनट चलो। 9 किसकी है, 9 किसकी है, 9 आपके क्या है, स्थायी भाव। 9 क्या है, स्थायी। और संचारी भाव कितने हैं, जो कम समय के लिए चलेंगे वे संचारी भाव होंगे। चलेंगे आगे। करुण रस का स्थायी भाव, करुण मतलब शोक, करुण मतलब क्या होगा, शोक, है ना। एक बार सारे पढ़ लेते हैं। जो क्रोध होगा, क्रोध किसके लिए होगा, बताओ एक बार, क्रोध किसके लिए होगा, रौद्र रूप, ठीक है ना। इसका उत्साह किसके लिए होगा, वीर के लिए उत्साह होगा। शोक किसके लिए होगा, करुण के लिए होगा। और विस्मय किसके होगा, अद्भुत या आश्चर्यचकित होने के लिए होगा, ठीक है ना। सारे के सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स में ध्यान रखना, मैंने बहुत लिमिटेड चीज बताई है लेकिन बहुत काम की बता दी है। हास रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा। क्या होगा, हास होगा। विविवत्स किसका होगा, विविवत्स का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा। क्या होगा, जुगुप्सा, जिसको देख के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या सी हो जाए, है ना, उल्टी लगने को हो जाए, वो क्या कहलाएगा, विभत्स। तो क्या होगा उसका, जुगुप्सा। चलेंगे आगे। श्रृंगार रस के 2 प्रकार, अभी मैंने बताया श्रृंगार रस के दो प्रकार पूछे ना, 2 प्रकार, एक तो वियोग श्रृंगार और एक संयोग श्रृंगार। ऑप्शन देखेंगे, वियोग श्रृंगार और श्रृंगार, ये रहा, संयोग रस और वियोग रस, संयोग और वियोग, ठीक है। चलेंगे आगे। रोमांच, आगे ना, रोमांच। रोमांच कैसे आता है बताओ, रोमांच अपने आप आता है। रोमांच क्या आता है, अपने आप से। मैच देख रहे, रोमांच आ गया। सात्विक है, क्या है, सात्विक है। सात्विक कितने होते हैं, 7। देखो सात्विक कितने हैं, 7। और ईमानदारी से बताऊं, मैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं इन क्वेश्चंस को देख के नहीं बनाए थे,
और आप देख लो सारे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाने वाले आदमी दूसरे हैं और क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाने वाले आदमी दूसरे हैं। अब देख लो इसमें से क्या बात जा रहा है, चाहे तुम इस बात पर विश्वास करो या ना करो, ठीक है ना। आहार्य की बात करेंगे, वेशभूषा को देखकर होता है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आहार्य क्या होगा, जिस इंसान की वेशभूषा देख के जो भी हमारे पास रस उत्पन्न होगा। कायिक, जो हमारी काया को देख के होता है, किसी को इशारा करके बुला रही है, और ये तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो इसको तो। चलो, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अरे भाई एक बार बताओ, आलंबन और उद्दीपन मतलब शॉर्ट बात है, आलंबन और उद्दीपन किसके भाग हैं? अनुभाव के। तो अनुभाव के दो भाग हैं, कितने भाग हैं? दो। रिपीट करेंगे, कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? आलंबन दो होता है, एक तो आश्रय आलंबन, एक विषयालंबन। आश्रय आलंबन में क्या है, जो दो व्यक्ति करते हैं उसको क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन। और उनको देखकर जिसके मन में होता है वो क्या कहलाता है? विषयालंबन। तो और क्या करते हैं, क्या दूसरा हमारा? उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है बच्चे? उद्दीपन वो होता है, क्या होता है उद्दीपन? बताओ, जो हमारे स्थायी भाव को तीव्र गति देता है वो क्या कहलाता है? हमारा उद्दीपन। सारा रिपीट हो गया, बोलो है ना। तो आलंबन उद्दीपन तो हमारे अनुभाव के नहीं सही, किसके? विभाव के। विभाव के भाग हैं, किसके भाग हैं? विभाव के। भाई क्या कर दिया हमने? विभाव अनुभाव। सुनो, हाँ सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से क्या ना, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भाव को जब हम बाहर प्रकाशित करेंगे तो किसके अंदर आ जाएंगे? किसके अंदर आ जाएंगे? अनुभाव के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर आ जाएंगे? अनुभाव। क्योंकि अनुभाव कितने होते हैं आपके? 4। क्योंकि जब आप इस चीज को करोगे तो बाहर प्रकाशित करोगे तो किसके काम करेगा? वो आपका कायिक का काम करेगा। किसका काम करेगा? कायिक का काम करेगा। बात समझ में आई क्या? चलो आगे, नेक्स्ट चलो। अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव की संख्या कितनी होती है? अनुभाव की संख्या तो कितनी होती है भाई? विभाव, अनुभाव, संचार भाव। तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। इसमें स्टार क्यों लगा हुआ है भाई? इसमें स्टार क्यों लगाया इसने? कहाँ है क्वेश्चन? ये यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2011 हो सकता है। खैर हमारे हिसाब से कितने होते हैं? अनुभाव की संख्या 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलेंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन को दूर रखा करें भाई, बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाएंगे इनको। चलो आगे देखो। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उजाड़िया, अनंत दिखावन हार। पर सतगुरु आ गए तो यहाँ तो अपना भी सतगुरु आ गए। क्या आ गए? सतगुरु आ गए। तो इसका मतलब यहाँ तो मामला शांत है। जहाँ पर भगवान, कोई ऋषि मुनि आ जाए, कोई भी हमारा साधु संत आ जाए, तो वहां पे हमारा कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। तो शांत रस का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सतगुरु। ये पहचान कर लो, जहां पर गुरु मुनि साधु संत आ जाए तो हमेशा उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है भैया, तो वो क्या है? आपके शांत रस में आएंगे। ठीक है, चलो आगे। पानी ही ते हिम। हालांकि देखो जो ये आते हैं ना आपके यूपी पुलिस में, ऐसे एग्जाम नहीं पूछे जाएंगे, आप देखेंगे ये आपके जो हिंदी लेक्चरर के एग्जाम होते हैं ना, टीजीटी पीईटी, वहाँ पे ये एग्जाम आते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आते। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो मतलब होता है, मतलब में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पानी ही ते हिम भया, यानी कि पानी ही बर्फ है और हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। जो कुछ था सब बिल्कुल आ गया, काम खत्म हो गया। तो यानी कि कौन सा रस हो गया इसके अंदर? शांत रस हो गया। कुछ नहीं है, पानी बर्फ था और जो बर्फ था वो सारा पिघल गया, बिलो दिया। बिलोने के बाद उसमें कुछ नहीं बचा, तो काम खत्म हो गया। यानी कि क्या है? वो शांत रस है, कुछ भी नहीं बचा। चलेंगे आगे, देखेंगे ये क्वेश्चन भी आपका कहाँ आया हुआ है? टीजीटी पीजीटी में आया है। चलेंगे आगे। ये सारे क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एफएरएस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां संपत्ति, जहां सुमति है, अच्छे क्रम है, वहां पर क्या है? संपत्ति का कोई मतलब होता ही नहीं है। ठीक है ना। आपके बड़े बड़े साधु संत होते हैं, जो वास्तव में साधु संत होते हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना। और जहां कुमति है वहां विपत्ति आनी है, चाहे कितना पैसा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ भी आपको कौन सा रस होगा? आपका कर शांत रस होगा। कौन सा रस होगा यहाँ पर? आपका शांत रस। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? तो आपको पता है इसमें एक रस ऐसा है जो उन्होंने नाट्य स्वीकार में नहीं किया। वो कौन सा रस था? जो मैंने लिखवा रखा आपको, नौवा रस कौन सा था? शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या था? निर्वेद था। इन्होंने भयानक को मान रखा है, करुण को भी और अद्भुत को भी। ठीक है ना। शांत रस को आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना, इसलिए इनकी संख्या 8 है और हमारी संख्या कितनी है हिंदी में? 9। ठीक है, शांत रस बाद में जोड़ा गया। चलेंगे आगे। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है? तो जो निर्वेद है, निर्वेद आपका किसका होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। चलो लास्ट क्वेश्चन था ये, तो ठीक है। किसी रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है? शांत रस। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ मैंने 15-20 क्वेश्चन कराए थे। तो रस में बस 4 चीज़ अच्छी है, याद रखो। ठीक है ना। अनुभाव कितने हैं, विभाव कितने हैं, संचारी भाव कितने हैं, स्थायी भाव कितने हैं। आचार्य भरत मुनि थोड़े से अलग लेके चलते हैं, उन्होंने क्या ऐड किया क्या ऐड नहीं किया वो सब आपको मिल जाएगा।
सबको मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो PDF है आपको मार्स एकेडमी वाला जो चैनल है टेलीग्राम पे, मार्स एकेडमी, उसमें आपको मिल जाएगी। वहीं पर बढ़िया से पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक वर्दी ना मिल जाए। टाइम बहुत कम है, यूज़ करो, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।